प्यारे सजनों, जय श्री राम। सजनों, देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ला एकादशी व्रत कथा प्रारंभ इस प्रकार से है कि धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि है भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? सो आप विस्तार से मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद जी, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है कि एकादशी का व्रत सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी का नाम पद्मा है। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा राज करता था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी समस्त प्रजा धन धान से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राज्य में 3 वर्ष जल ने बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञादि होना बंद हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा ही है। उसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। है राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि मैं आप लोगों ठीक कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हो, आप इस स्थान पर कैसे पधारे, सो कहिए। राजा बोला, है महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट
मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया इसका कारण मुझे अभी तक पता न लग सका। अब मैं आपके पास उसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताएं। इस पर ऋषि बोले, है राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का ही अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला करना चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, है मुनि, मैं उस निरापराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, है राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब तिथियों को देने वाला है, सब सिद्धियों को देने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। सज्जनों, उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी व्रत करना चाहिए। चातुर्मास भी इसी एकादशी के वर्ष से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, है भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले, है राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत और चतुर्मास में जो व्रत करते हैं वे सब आप ध्यान से सुनिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान शयन करना चाहिए, भगवान का शयन करना चाहिए, और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठना चाहिए, और अधिक मास के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि के अन्य देवताओं को शयन करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चतुर्मास व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे पहले उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकिएदार शैया पर शयन कराना चाहिए। उसको धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तपश्चात भगवान विष्णु की इस तरह स्तुति करनी चाहिए, है भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान से के हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि है भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चतुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि
के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्ण किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी, संक्रांति का व्रत आरंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जो मनुष्य इसके व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देवीवान विमान पर बैठकर विष्णुलोक को जाते हैं। है राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बैल बूटे बनवाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शक्कर और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो आदमी श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह स्वर्ग लोक जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चतुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करते हैं वह स्वर्ग को विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान को धूप दीप से पूजा करते हैं उनको धन मिलता है। जो आदमी इस एकादशी से कार्तिक के दिन महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास व्रत में जो आदमी संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के काम के वस्त्र देते हैं वह विष्णु लोक में जाते हैं। जो आदमी भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वह सब पापों में लिप्त नहीं होते हैं। जो आदमी पुण्य धर्म शास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्रों का दान कर देते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य भगवान का या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वे पाप से रहित होकर गुणवान बन जाते हैं। जो मनुष्य सूर्य को अर्घ्य देते हैं उनकी पूरी आयु को स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चतुर्मास खत्म हो जाने पर नित्य तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वह ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु जी के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वे विष्णु लोक में को जाते हैं। है सुनो, जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में भगवान शयन के उपरांत मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वादन करते हैं तथा दान करते हैं, समय स्तुति करते हैं।
है देव, जिस भांति पृथ्वी पर शास्त्रों शाखाओं सहित फैली हुई है, उसी तरह मुझे अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिवजी या विष्णु भगवान का दिवालय में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उन्हें उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि है भगवान, है जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले और न करने योग कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, उन्हें नष्ट कीजिए। चतुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का अमृत पान करते हैं, वे सब पापों तथा सब दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान तथा लक्ष्मीवान होते हैं। चतुर्मास व्रत समाप्त हो जाने के बाद ही गोदान करना चाहिए। यदि गोदान न कर सको तो वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत की समाधि पर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य आकार अलंकार रहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मण को दान करते हैं, वे चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्ण लोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी के नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल पाते हैं। गणेश और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण जी को देने से सब कामों में सिद्धि होती है। जो मनुष्य शीतों में महादेव की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके स्वस्थ सुंदर शिव भक्त संतान उत्पन्न होती है। चतुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबा गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त होते हैं। उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देता है, उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं और व्रत समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटांग या 8 छटांग तांबे के पात्र लें, उसमें शक्कर भर कर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है। इससे मनुष्य के सब रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान और कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है। कुंती पुत्र, इस चतुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या से निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में ब्राह्मण को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं, वह सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल देता तथा मुनि को प्रिय है। अतः
इनके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस बात को प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल और दक्षिणा के साथ दान करते हैं तथा व्रत के अंत में स्वर्ण, सौंठ और मिर्च आदि दान करते हैं, वह 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य तामूल खाना छोड़ देते हैं उनसे देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपने स्त्री के साथ सुख भोगते हैं और उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन तथा संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत को जो मनुष्य शिवजी और पार्वती की पूजा करते हैं और व्रत के शुरू में शिव लिंग की स्थापना करते हैं, जो गाय बैल दान करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें समी पत्ती और कीर्ति मिलती है और अंत में सुख भोग कर शिवलोक को जाते हैं। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही, शुक्ल भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि का दान करना चाहिए। यदि भूमि दान न हो सके तो स्वर्ण युक्त पादुका दान करनी चाहिए। ऐसा करने से धन धान, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान तथा आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गाय दान करते हैं, वह इस लोक में ज्ञानी और विष्णु के सेवक नहीं बनते हैं और अंत में ब्रह्म लोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। चतुर्मास व्रत में जो प्रजापति का व्रत करते हैं और इनकी समाप्ति में गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे सब पापों से छूटकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। व्रत में जो वस्त्र और बैलों के साथ 8 फल दान करते हैं और साग, फूल, फलाहार करते हैं तथा व्रत पर्यंत करते हैं, अंत में दूध वाली गाय दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केले के पात्र और पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं, वे इस लोक में सुख पाते हैं तथा जो तेल नहीं खाते उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण, घात करने वाला, सुरापान करने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, गुमागमन करने वाला, विद्यागमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडालिनी से गमने करने वाला, इन सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को पाते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। चतुर्मास व्रत के अंत में जो मनुष्य ब्राह्मण को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उसे षड रस युक्त भोजन कराते हैं, उनको विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य एक समय खाकर ही रहते हैं तथा अंत में भूखे
को भोजन कराते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक भगवान के शयन के बाद भूमि पर सोते हैं तथा अंत में शय्यादान करते हैं उनको शिवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता है वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्ग को जाता है। चतुर्मास व्रत में जो उत्तम चावल या जो दान करते हैं वह स्वर्गलोक को जाते हैं। जो इस व्रत में तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है वह विष्णुलोक को जाता है। जो इस व्रत में साग नहीं खाता और अंत में हर प्रकार के साग वेद पाठी ब्राह्मण को देता है वह शिवलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो इस व्रत में गेहूँ दान करते हैं उन्हें अवश्य अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपने इंद्रियों का दमन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल त्याग देते हैं उन्हें निरोगी शरीर प्राप्त होता है। फिर बता रहा हूँ, सावन में हरा साग, भादों में दही और क्वार में दूध और कार्तिक में दाल त्याग देते हैं उन्हें निरोगी शरीर प्राप्त होता है। जो स्नान कर भगवान की पूजा करते हैं वह हरिलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा या कड़वे पदार्थ को त्याग देता है वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। सज्जनों, जो इस व्रत में चंद्रायण व्रत करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। चंद्रायण व्रत का मतलब होता है पूरे दिन कुछ नहीं खाना, तारों को देख के जो खाना खाता है उसे चंद्रायण व्रत कहते हैं। जो इस व्रत में एक मात्र दूध पर ही निर्वाहन करता है उसका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र, भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मदपान करने वाला, गमन करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्न त्याज्य करने वाले ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो तुलसी एकादशी महारानी की जय। बोलो चतुर्मास महात्म की जय। जय श्री राम सज्जनों, जय श्री राम।